यहाँ सब जिठानियाँ हैं। अरे कहाँ हो भाई तुम? मैंने कहा था ना कि बाजार जाकर मेरी इस साड़ी का ब्लाउज लेते आना। कोई काम दे दो, तुम्हें जिम्मेदारी से कभी कर ही नहीं सकती हो। क्या हुआ भाभी, आप इतना नाराज़ क्यों हो रही हो? माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी, इसलिए बाज़ार नहीं जा पाई। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर ला देती हूँ। अब तो खुश हो ना? खुश क्या हूँ? तुझे पता है ना कल करवा चौथ है। अब अगर समय से मेरा ब्लाउज नहीं आया तो क्या पहनूंगी मैं? भाभी नाराज़ मत हो। कल तक तो मैं आपको ब्लाउज़ के साथ साथ चूड़ियाँ और मैचिंग का नेकलेस भी लाकर दे दूँगी। आप देखना, करवा चौथ पर आपसे खूबसूरत पूरी कॉलोनी में कोई लग ही नहीं सकता। बात ही करती है बस तू बड़ी बड़ी। जब ला कर देगी तब ना, तब मानूंगी मैं। शानवी, जरा इधर तो आ बेटा। माँ की आवाज़ सुनकर शानवी भाभी के कमरे से निकलकर अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। क्या हुआ माँ, आपने बुलाया? तू एक बात बता बेटा, करवा चौथ तेरा है या उस महारानी का? अरे अगर उसे साड़ी पहननी है तो अपनी साड़ी का इंतज़ाम खुद करना चाहिए ना। तेरे ऊपर क्या चिल्ला रही है वो? और तू भी ना एक नंबर की बेवकूफ़ है। मुंह में दही जमा कर रखी है क्या तूने? साफ साफ कह नहीं सकती कि जो काम करना है खुद जाकर कर ले? तेरे ऊपर क्या ऑर्डर चलाती रहती है? माँ क्यों नाराज़ होती हो आप? भाभी है, अगर उन्होंने मुझे किसी काम के लिए कह भी दिया तो क्या हो गया फिर? इसमें नाराज़ होने जैसी कोई बात नहीं है। मैं आज जाकर भाभी का ब्लाउज़ ले आऊँगी। देखना, कल को तुझे अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से भुगतना पड़ेगा। मैं कहती हूँ, अरे स्कूटी दिला कर रखी है ना तेरी भाभी को। अभी इसको चाट पकौड़ी खानी होगी तो चाबी घुमाती हुई जाएगी और कब का खा पी कर वापस भी आ जाएगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन जब कोई काम करना हो तो सबको शानवी याद आती है। और तू इतनी बेवकूफ़ है कि तुझे अपनी भाभीयों की ज़रा सी भी चालाकी समझ में नहीं आती। माँ देखो, जब एक परिवार में 4 लोग रहते हैं ना, तो थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। अब ऐसी छोटी छोटी बातों पर मैं भाभी को उल्टा जवाब दूंगी या लड़ाई झगड़ा करूंगी तो कैसे चलेगा? तुम ही बताओ ना। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहू और बेटे मिलकर इतनी खुशी खुशी रह रहे हैं, और तुम हो कि हमेशा बड़बड़ाती रहती हो। तुम्हें पता है ना मेरा दिल कितना बड़ा है। मुझे अच्छा लगता है सबकी मदद करना, सबके साथ मिलजुल कर रहने में आखिर जाता ही क्या है? बेटा जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी ना तब तुझे पता चलेगा कि तेरे इस बड़े दिल की आदत का तुझे कितना खामियाजा उठाना पड़ रहा है। तब तुझे मेरी बात समझ में आएगी। देख बेटा, ये कोई सतयुग नहीं चल रहा, कलयुग है कलयुग। यहाँ सीधे आदमी को ना लोग पकड़कर ज़मीन में गाड़ देते हैं। इसलिए थोड़ा तनकर चलना सीख। ना जाने दो, आपकी बात ना मेरी समझ में नहीं आती। मैं तो जैसी हूँ ना वैसी ही ठीक हूँ। और देखो मैं कितनी खुश भी हूँ। जैसे इस घर में खुश हूँ, वैसे ही शादी के बाद उस घर में भी खुश रह लूँगी। ये खुशी ना इंसान के अपने हाथ में होती है। इंसान चाहे तो कैसी भी परिस्थिति में अपने लिए खुश रहने का बहाना ढूंढ सकता है। शैलजा जानती थी कि उसकी बेटी की ये भोली भाली मासूमियत भरी बातों का उसके ससुराल में कोई मोल नहीं करने वाला। वो जिस भी परिवार में जाएगी वहाँ कोई ना कोई तो उसका फ़ायदा उठाएगा ही। सास जिठानी इसका जीना मुश्किल कर देंगी। जल्दी ही शानवी की शादी की बात चलती है। ससुराल में शानवी के अलावा उसकी एक जेठानी, जेठ, देवर, ननद और सास ससुर भी थे। बेटा देख, अंकित एक बड़े परिवार का लड़का है। जेठानी, ननद सब लोग हैं। तुझे कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना कि हमने तेरा रिश्ता इतने बड़े परिवार में कर दिया? नहीं माँ, इसमें नाराज़गी की क्या बात है? बड़ा परिवार तो किस्मत वाले लोगों को मिलता है। परिवार में जितने लोग होते हैं ना, उतना ही प्यार और अपनापन भी होता है। अरे हम सब तो आपस में मिलजुल कर प्यार से रहेंगे, देखना आप, सब अच्छा ही होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। देख बेटा, मुझे तेरे ऊपर पूरा यकीन है। तू बड़े परिवार में बड़े आराम से निभा लेगी और तुझे जॉइंट फैमिली से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन मुझे बस चिंता इस बात की है कि कहीं तेरी आदतों के बारे में तेरी सास और जेठानी को पता ना लग जाए। माँ क्यों इतनी चिंता करती हो? कुछ नहीं होगा, सब अच्छे से निपट जाएगा। आप मेरी चिंता करना बंद कर दीजिए। शानवी अपने ससुराल पहुंच गई थी शादी के 2 दिन बाद। इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन अभी भी तुम्हारे हाथ में स्पीड नहीं आई। अरे भाई, बच्चों की बस आने में 5 मिनट बाकी है और तुम्हारा टिफ़िन बनकर तैयार नहीं हुआ अभी तक। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और जल्दी जाओ, श्रुति की चोटी बनाओ जाकर। मेरे 4 हाथ नहीं है। आप तो बस एक के बाद एक मुझे ऐसे काम गिनवाए जा रही हैं जैसे मैं कोई इंसान नहीं, रोबोट हूँ जो भाग भाग के सबके काम निपटाता रहेगा। अब मैं तो अपने तरीके से ही काम कर पाऊंगी, बस छूटती है तो छूटती रहे मेरी बला से।
शानवी ने देखा कि सुबह के समय घर में भगदौड़ का माहौल बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहा है। अरे सुबह सुबह क्या हो रहा है इस घर में? पूरे घर को जंग का मैदान बनाकर रखा है सबने मिलकर। शानवी चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलती है और रसोई में जाकर अपनी जेठानी के पास खड़ी हो जाती है। भाभी, रसोई में देख रही हूँ, आप जाइए, जाकर बच्चों को तैयार कर लीजिए। अरे शानवी, तुम्हें तो अभी आए हुए 1 दिन हुआ है, तुम कहाँ इन सब चक्करों में फंस रही हो? हमारा तो ये रोज़ का है, 2-4 दिन तुम आराम कर लो। अरे नहीं भाभी, मैं कमरे में बैठकर क्या करूँगी? मैंने कहा ना मैं रसोई संभाल रही हूँ, आप बच्चों को तैयार कीजिए। जेठानी को बच्चों के पास भेजकर शानवी खुद बच्चों के टिफ़िन बनाने में लग गई। थोड़ी देर के बाद, सब्जी तो भाभी आपने बनाई दी थी, ये देखिए मैंने फटाफट से पराठे सेक दिए हैं और बच्चों के लिए फ्रूट्स भी काट कर रख दिए। और कुछ पैक करना है क्या? और तो कुछ पैक नहीं करना, लेकिन बस तो निकल गई ना। अब फ़ायदा क्या है तुम्हारे इस टिफ़िन का? माँ जी, बैग मुझे दीजिए, बच्चों को मैं स्कूल छोड़ कर आती हूँ। अरे आप लोग ना बिना बात ही छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाते हो। भाभी, अब से आप बच्चों की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। चल ठीक है, अगर अब तू इतने अपनेपन से कह रही है तो आज से बच्चों की जिम्मेदारी तेरी। आपने वो कहावत तो सुनी है ना, उंगली पकड़ने को कहा तो पूंछा ही पकड़ लिया। बस शानवी के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसकी माँ ने उसे अच्छी तरह समझा कर भेजा था कि जिस तरह से मायके में उसने भलाई करने के चक्कर में अपनी भाभी को सर पर चढ़ा लिया था, वैसे ससुराल में ना करे और सतर्क रहकर जेठानी और ननदों के साथ थोड़ा समझदारी से पेश आए। लेकिन शानवी ने तो पहले दिन आकर ही अपने जलवे बिखेरने शुरू कर दिए थे। अरे भलाई लेने का ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, ये तो आपको कहानी को अंत तक देखने के बाद ही पता चलेगा। तुम आजकल की देवरानी को सिर्फ बातें बनानी आती है, काम करने की बारी आती है तो गायब हो जाती हो। क्या हो गया भाभी, क्यों नाराज़ हो रही है आप मुझ पर? अब जब बच्चों की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंप रखी है तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना कि बच्चों को उनकी पसंद का टिफ़िन बनाकर टाइम से पैक करके दो। अब तुमने आलू के पराठे बनाकर रख दिए और बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें आज पनीर के पराठे खाने हैं। अब बेमन से बेचारे खाना खाएंगे, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे भी आधा टिफ़िन बचा कर लाते हैं। सॉरी भाभी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। टिफ़िन बनाने से पहले एक बार बच्चों से उनकी पसंद के बारे में पूछ लिया करूँगी। ये देखो कैसे जेठानी बनकर दिखा रही है। अभी 4 दिन पहले तक बच्चों को रोटी सब्जी बनाकर देने में भी आफत आई थी इसे, और अब देवरानी मिल गई है काम करने के लिए तो इसके बनाए हुए खाने में कमियां निकाल रही है महारानी। भाभी, शानवी भाभी, अरे भाई कहाँ हो आप? आपको तो आवाज़ लगाते लगाते मेरा गला सूख जाता है, लेकिन आपको किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अरे क्या हुआ छाया, मैं ना छत पर कपड़े सुखा रही थी। भाभी आपको पता है ना, कॉलेज से आने के बाद मुझे कुछ ना कुछ ठंडा चाहिए होता है। आप बिना काम से बचने के लिए जानबूझकर मेरे कॉलेज से वापसी के समय पर इधर उधर हो जाती हो। ननद के मुंह से निकल रहे शब्द शानवी की कलेजे को छलनी कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है छाया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आजकल मौसम का कुछ पता नहीं है ना, कभी भी बरसात होने लगती है। अगर कपड़े ना फैलाओ तो फिर दिक्कत हो जाती है, कपड़े सूख नहीं पाते। भाभी ये बहानेबाजी ना आप किसी और के सामने करना, मेरे ऊपर आपकी बहानेबाजी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे क्या हो गया, क्यों बिगड़ रही हो? कुछ नहीं भाभी, मैंने शानवी भाभी को बोल रखा था कि मैं कॉलेज से आऊँ तो ज़्यादा कुछ नहीं तो 1 गिलास ठंडा पानी ही पिला दिया करो। लेकिन भाभी ने जैसे कसम खा रखी है, जब तक गर्मी मेरे दिमाग में ना चढ़ जाए इनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। अरे छाया, तू तो रहने ही दे, इसके बारे में बात ही मत कर। इसके काम सारे ना ऐसे लापरवाही से होते हैं। अब मैंने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी से दे रखी है, लेकिन मजाल है जो किसी भी दिन बच्चों का समय से होमवर्क हो जाता हो। ये मैडम रात के 10 बजे तक बच्चों का होमवर्क कराती रहती है। जिम्मेदारी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। जब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है तो समय से होमवर्क कराकर काम ख़त्म कर देना चाहिए। बच्चों को अगले दिन स्कूल भी तो जाना होता है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं ना कि आधी रात तक बैठकर बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। जेठानी और ननद की बातों से शानवी बिल्कुल रोने जैसी हो गई थी। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं कोई जानबूझकर रात के 10 बजे तक बच्चों को जगा कर नहीं रखती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे जब समय मिलेगा मैं तभी तो बच्चों का काम करवा पाऊँगी। उससे पहले मुझे घर में सबके लिए खाना बनाना होता है, किचन की सफाई, बर्तन धोना, घर के काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। भाभी ऐसा लग रहा है जैसे घर के काम ना हो गए आपसे पत्थर उठवाए जा रहे हो यहाँ पर।
जो आप हर समय काम का रोना रोती रहोगी? अरे भाई, ऐसे कौन से 20-25 लोग हैं परिवार में कि आपसे घर के काम खत्म नहीं होते? बड़ी भाभी को देख लो, वो तो कभी भी काम का रोना नहीं रोती, खुश रहती हैं। एक आपकी शक्ल पर हमेशा 12 बजे रहते हैं। ऊपर से कोई काम करने के लिए कह दो तो आप हमेशा समय का ही रोना रोती रहती हो। क्या बात है शानवी, देख रहा हूँ आजकल तुम हमेशा उदास सी रहती हो। कोई परेशानी है क्या? नहीं तो कोई परेशानी नहीं है केशव, बस पूरा दिन काम करते करते थक जाती हूँ मैं। घर के कामों में भी तो कोई मदद करने को तैयार नहीं होता ना। अरे यार, अब घर के कामों का रोना लेकर मत बैठ जाना प्लीज़। तुम औरतों का ना ये कहानी घर घर की कभी ख़त्म ही नहीं होता। 2-4 रोटी बनाने में ऐसी कौन सी थकान हो जाती है तुम्हें? और ऐसे कौन से 20 लोगों का खाना बनाना पड़ता है तुम्हें? आजकल की लड़कियों को काम करने को कहो तो मुंह बना लेती है। ठीक कह रहे हो, घर में काम ही क्या होता है। जाने दो, सो जाओ। आपको सुबह ऑफिस के लिए जल्दी उठना है। मेरा क्या है, मैं तो लेट सो भी जाऊंगी तो चलेगा। मेरे पास तो वैसे भी कोई काम नहीं रहता, लेकिन आपको तो काम से ऑफिस जाना होता है ना। अच्छा, तो अब मैडम मुझे टॉन्ट भी मारेगी? सच्ची बात बोल दो तो कितनी जल्दी बुरी लग जाती है ना तुम औरतों को। शानवी जानती थी कि पति केशव के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो करवट लेकर लेट जाती है। अगले दिन, शानवी भाभी, अरे भाभी, आपकी पढ़ाई लिखाई पर तो अब शक होने लगा है मुझे। सच बताओ, 2-4 क्लास पढ़ी भी थी आप, या फिर फर्जी डिग्रियां लेकर बस मेरे भाई को फंसा लिया? ये कैसी बात हुई? जो कहना है साफ साफ कहो ना। अरे भाभी, क्या बोला था मैंने आपको? यही ना कि कल मीटिंग है, मेरी वाइट शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउज़र धोकर रेडी कर देना। और ये देखो, ब्लू पैंट धो रखी है आपने। आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती? ये आपको मज़ा आता है मम्मी के मुंह से बार बार कामचोर कामचोर सुनकर? देवर अर्जुन को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और ऐसे में अपनी मनपसंद ड्रेस सामने न देख वो बिना सोचे समझे जो भी उसके मुंह में आ रहा था अपनी भाभी को बोलता ही चला जा रहा था। कुछ देर बाद शानवी की माँ का उसे फ़ोन आता है। क्या बात है शानवी बेटा, आज बहुत बुझी बुझी सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? माँ के प्यार भरे बोल सुनकर शानवी टूट जाती है। कुछ भी ठीक नहीं है माँ, मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है, नहीं संभल रहा है मुझसे, कोई खुश नहीं है। इस घर में मेरी किसी भी बात से कोई संतुष्ट नहीं रहता। अर्जुन भैया, मेरी जेठानी, जेठ, सासू माँ, किसी को खुश नहीं रख पा रही हूँ मैं। बेटा ऐसी बात क्यों कर रही है? तू तो मेरी इतनी होनहार और समझदार बच्ची है, मैं ऐसा मान ही नहीं सकती कि तू घर गृहस्थी संभालने से घबरा जाए। आपको क्या बताऊँ मैं माँ, मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ सब कुछ समेटने की, कुछ न कुछ छूट ही जाता है। सुबह उठकर बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका टिफ़िन बनाती हूँ, चाय नाश्ता, घर की साफ़ सफाई, फिर चिंटू को स्कूल से लेकर आना, उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना, माँ जी की चाय, मेहमानों की आओ भगत। अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं रहता मुझसे माँ। अभी अभी अर्जुन भैया बातें सुना कर गए हैं मुझे, क्योंकि मैंने उनकी लकी ट्राउज़र समय पर धोकर प्रेस नहीं की। भाभी को तो हमेशा यही लगता है कि मैं बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही जितना मुझे देना चाहिए। केशव भी हमेशा समय न देने का ताना देते रहते हैं। समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ, आखिर मुझसे गलती कहाँ हो रही है? देख बेटा, तेरी गलती यही है कि तू ज़रूरत से ज़्यादा सबके लिए अवेलेबल है। हर इंसान की सीमाएं होती है और तुझे अपने ससुराल वालों को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि एक सीमा से ज़्यादा रबर को खींचे तो वो टूट जाएगा। और तेरे नाना, देवर, जेठानी सब अपंग तो नहीं है जो सबकी 100% जिम्मेदारी तेरे कंधों पर आ गई है। अपने छोटे मोटे काम तो हाथ पैर हिलाकर खुद भी कर सकते हैं ना। समय रहते उन्हें समझा दे, वरना मुझे डर है कि अपनी गलतियों का ठिकरा भी वो तेरे ही सर फोड़ने लगेंगे और तेरी किस्मत में सिर्फ आंसू रह जाएंगे बेटा। सीधी कील को कोई भी ठोक कर दीवार में गाड़ देता है, इसीलिए थोड़ा सा टेढ़ा होना ज़रूरी होता है बेटा। माँ से बात करने के बाद शानवी का मन थोड़ा सा हल्का तो हो गया था, लेकिन फिर भी सबकी अपेक्षाओं का बोझ उसकी रातों की नींद उड़ाने लगा था। कुछ दिन बीतते हैं और जेठानी के दोनों बच्चों के स्कूल से पीटीएम का नोटिस आता है। पीटीएम से वापस आकर, शानवी, कामचोर कहीं की, बाहर निकल, आज तेरी खैर नहीं। आज तुझे मैं अपना वो रूप दिखाऊंगी ना कि तू भी याद रखेगी कि जेठानी से पाला पड़ा था। जेठानी की कड़कती हुई आवाज़ सुनकर शानवी जल्दी से बाहर आती है। क्या हो गया भाभी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो आप? बच्चों की पूरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर सौंपी थी ना मैंने,
तेरे होते हुए ये दोनों फेल कैसे हो गए? भाभी, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं बच्चों को समय नहीं दे पा रही हूँ। और ये सब तो मैं आपको पहले भी बता चुकी थी। आपको समय रहते चेतना चाहिए था। आज जब बच्चे एग्ज़ाम में ख़राब ग्रेड लेकर आए हैं तो आप यहाँ पर खड़े होकर चिल्ला क्यों रही हो? अच्छा, मुझसे ज़बान लड़ाएगी? एक तो तेरी वजह से मेरे बच्चों का पूरा साल बर्बाद हो गया, ऊपर से तू मुझे ही पट्टी पढ़ा रही है। जेठानी गुस्से में शानवी पर हाथ उठा देती है, लेकिन शानवी जेठानी का हाथ पकड़कर तेजी से उसे झटक देती है। बस, बहुत हो गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? मैं आप लोगों का सम्मान करके झुक रही हूँ, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि मुझे पैरों के नीचे रौंद डालेंगे? आपको शर्म नहीं आती? अपने बच्चों के सुबह स्कूल के टिफ़िन से लेकर एग्ज़ाम तक की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालती हुए? अरे आप इनकी माँ हैं। बच्चों की पढ़ाई और सेहत की चिंता आपको होनी चाहिए, ना कि मुझे। आप पूरा पूरा दिन कमरे में बैठकर टीवी देखती हैं और बच्चों के नंबर कम आए तो आकर मुझ पर चिल्ला रही हैं। जाकर अपने गिरेबान में झांकिए और अपने आप से पूछिए कि आपके बच्चों की ये दुर्दशा आखिर हुई किसके कारण? माँ जी, देख रही हैं आप किस तरह से बात करी है ये मुझसे? क्या अब बस यही इज्जत रह गई है जेठानी की इस घर में? माँ जी क्या बोलेंगी? माँ जी को भी दिखाई देता है कि आप पूरा पूरा दिन बिस्तर तोड़ने के अलावा और करती क्या है। जब माँ जी तब कुछ नहीं बोली तो अब किस अधिकार से बोलेंगी? माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियाँ महीनों से अकेले संभाल रही हूँ? क्या आपने कभी भी जेठानी जी से सवाल किया कि पूरा पूरा दिन अपने कमरे में वो करती क्या है? अर्जुन, छाया, सब लोग कान खोलकर सुन लो। इस परिवार को जोड़े रखने के लिए और आपसी प्यार बनाए रखने के लिए मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बस, पानी सर से ऊपर बह रहा है। आज के बाद अपने काम करवाने के लिए मेरे आसपास भटकने की भी गलती मत करना। थोड़े हाथ पैर खुद हिलाओ और अपने अपने काम खुद से करो। शानवी का बदला हुआ रूप देखकर घर में सभी लोग का भूत उतर जाता है और सब चुपचाप जाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं।